दोस्तों आज मैं रुद्रपुर से पिथौरागढ़ आया हूँ एक L6460 प्रिंटर रिपेयर करने के लिए। और सर का कहना ये है कि मेरा प्रिंटर ने पेपर पिक नहीं कर रहा है और मैं आ चुका हूँ ये पुस्तक महल पिथौरागढ़। और सर का कहना ये है कि मेरे प्रिंटर ने पेपर पिक नहीं करता है, बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है, रबड़ को, रोलर को। तो ये है वो है, तो मैं आ चुका हूँ। एक बार देखते हैं, पूछते हैं सर से और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका पेपर पिकअप साफ़ किया जाता है और पेपर पिकअप किस तरह से निकालते हैं। और पेपर पिकअप अगर कुछ चेंज करना पड़े तो किस तरह से चेंज करते हैं, बता दें दोस्तों। एक बार पूछते हैं एक बार सर से भी। जी सर, क्या हो रहा था इस प्रिंटर में? ये पेपर लोड नहीं हो रहा था इसमें। अच्छा, एक प्रकार से पिकअप हुआ ये। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान था। अच्छा, कलर फिट होने की वजह से थोड़ी कस्टमर को सुविधा देने में परेशानी हो रही थी मुझे। परेशानी हो रहा है। अच्छा, आपको इसका पेपर पिकअप रोलर निकालना आता है? वैसे तो आता नहीं है, लेकिन ये अभी अच्छा चलो, मैं आपको बता दूँगा, चाह रहा हूँ। जानना चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरह से निकालते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, जी सर। आपके साथ साथ में मैं यूट्यूब के थ्रू सभी व्यूअर को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और दिखाते हैं किस तरह से निकालते हैं। अब ये है, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इस ट्रे को हम इस तरह खींच देंगे बाहर को। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो टैंक है ना, टैंक साइड से उठाएंगे इस प्रिंटर को। ठीक है, अब टैंक से ऊपर उन्हें उठाएंगे टैंक को। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे हम। ठीक है, उठाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंटर को इतना उठाएंगे और ये पेपर पिकअप है। ठीक है, ये पेपर पिकअप है। और इसको यहाँ पर कि ये जो डंडी आ रही है ना, ये लॉक है, इसका लॉक आता है इसमें, और ये लॉक यहाँ पे आकर रुकता है। और इसको उठाएंगे इस तरह से और इस लॉक को अंदर से, इस उंगली से अंदर से इसको हल्का उठाएंगे और इसको निकाल देंगे। ये देख लीजिए, ये पेपर ऑटोमेटिक हो गया, अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये इसमें फंसता है हमारा पेपर पिकअप। ठीक है, अब मैं इसको सया रख देता हूँ और साथ में ये नया लेके आया हूँ आपके लिए। मैं इसको खोल देता हूँ। ये इसका नया पेपर पिकअप रोलर है। और इसको क्या है, ये हमारा पुराना है और ये नया है। इसमें क्या है कि इसका जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप घिस जाता है, पूरा चिकना हो जाता है और इसमें एक ग्रिप है। अब इसमें क्या है कि एक तरफ बड़ा है, एक तरफ छोटा होल है। तो बड़े वालों के यहाँ पर बड़ा होता है, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा होता है। तो मोटे वाले को मोटे की तरफ, पतले वाले को पतले। इस तरह से आप इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद इसको एक उंगली से इसको उठा देंगे। ठीक है, इसको उठाने के बाद ये छेद में इस तरह से लगा देंगे। बस ये हमारा फिक्स हो गया। सिंपल है, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, बस उसके इसको पैक कर देंगे। बस ये हमारा पैकिंग हो गया है। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे से अगर पेपर पिकअप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो दिक्कत है, सिंपल ही, बहुत इजी है ना। ठीक है, थैंक यू सर। किसी दोस्त को अगर पेपर पिकअप नहीं है किसी दोस्त के पास, तो उसमें क्या है कि आप जो पेपर पिकअप का जो आगे रबड़ है, रबड़ उसको ग्रिप जिसमें टायर बना हुआ है, लगा हुआ है, दो काले काले टाइप के हैं, रबड़ के हैं। तो उसको आप पानी से बिल्कुल बढ़िया से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद दोबारा लगाइए, फिर तब भी आपका प्रिंटर चल जाएगा दोस्तों। तो अगर नहीं चला तो आप, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं, मुझे कॉल करके मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। कॉल करने का समय ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको पूरा सपोर्ट दे दूंगा जो भी है। अगर फ़ोन में नहीं हो पाएगा तो वीडियो कॉलिंग में भी आपको सपोर्ट दूंगा। वीडियो कॉलिंग में नहीं होगा फिर आपको जो है, अगर उत्तराखंड में कहीं है आसपास, हमारे रुद्रपुर के आसपास 100 किलोमीटर के अंदर, तो मैं खुद आ जाऊँगा आपके पास। अगर नहीं आऊँगा तो दोस्तों फिर नहीं, अगर थोड़ा दूर हो गए तो फिर आपको जो भी है फिर फ़ोन में ही सपोर्ट करके समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच अपने मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और आई होप कि आप सीखे होंगे शायद। वीडियो अगर प्रॉपर देखे होंगे तो पूरा आपको सीखने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। किसी को भी अगर सर्विस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम से आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।